सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। गरीबदास जी ने कहा कि नारद मुनि से केते वर्णो जो उधरे सो सतगुरु शरणो। इन नारद मुनि की के महिमा गाओ हो, इस जैसे कोई गिनती नहीं इनकी। जिसका उद्धार हुआ कबीर परमात्मा की शरण में आकर ही हुआ है। लख वर्षूरा जूझ ही लख वर्षावत दे, लख वरती जहान में तो सतगुरु सुनाले। आप वो आत्मा है, सम्मन जैसी बेटा भी काट दिया परमात्मा के लिए, लेकिन कोई ना कोई त्रुटि बनी रही, चूक चाकरी में रहेगी, पार नहीं हुए। अब वो पीक टाइम आ गया बच्चों, अब आपको शिक्षित किया। ऐसे इतिहास समय समय पर आपके सामने रूबरू कर दिए, आप इतने दृढ़ हो गए हो, अब यह भूल कर नहीं सकते, मर सकते हो। मोक्ष प्राप्ति होगी, गारंटीड होगी आपकी। इनका जहाज भर भर का भगवान ले जाएगा। और जब तक पृथ्वी पर रहोगे, जिसके अंदर कति समर्पित भाव होगा, हाथों पर रखेगा न्यो अपने बच्चा ने, छोटे बच्चे ने छाती का ला कर रखा करे माँ, ऐसे रखेगा तुम्हारे को ये कबीर भगवान। दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पर विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता, उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी माँ को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बोला जी मैंने मना नहीं करा, मतलब खुश होया करती इसने। तो उस माँ को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया। के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था। के कई के करे, वो चोर की माँ ते नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया, पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बयान माटी करने खातिर। फिर सजा राम को मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने, और लड़की सुंदर थी। यूं तो अपनी आई भरा था विष्णु, तो श्राप दे दिया भाई तू। वो विष्णु मान रहा था, उसने भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये तो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोल्ला बैठा मोर्चे और देखा जन की भेड़। परमात्मा बैठा है
और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद है कि हम सारा संसार ईसाई होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का, आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा, तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, बिल्कुल प्यार से। होए होए। इब्राहिम सुल्तान को कैसे निकाला, उसके कोरडे तक खाए मालिक ने अपने बच्चे के। बता के लागत था, क्या नाता था उससे। अब यहां विचार कर लो, उसका हमारे से क्या नाता है, कितना गहन नाता है। वो हमारा पिता है, वही हमारी माँ है। उस परमात्मा में हमारे प्रति माँ और पिता दोनों का मोह है। कितना जबरदस्त हो सकता है वो देखो। तुम अपनी गलती से फंस गए, पर वो बैठा उस पर भी नहीं जाता खाली, कि कुछ तो निकालो काल के जाल से। आप आँख खोलो, इस मार्ग को दृढ़ता से ग्रहण करो। बच्चों वाली बातें छोड़ दो, सारा संसार एक तरफ हो जाए, आपने एक तरफ होना पड़ेगा। जैसे मीराबाई को कहा उसकी माँ ने, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, तारी चाहे जल कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। इस दशा में
इस स्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये संसार साथ नहीं जाएगा, ये संसारिक व्यवहार आपका कति काम नहीं आऊगा। ठीक है, बेशर्म होना भी नहीं, जितना हम समाज में सहयोग कर सकते उस तरफ में रहना पड़ेगा। प्यार दें सबको, नमस्कार करें, बड़े छोटे की कदर करें, अच्छा व्यवहार करें, हेल्प करें। लेकिन जहां अपने भक्ति में बाधा हो उस पर नमस्कार करें, हाथ जोड़ लें दूर तक। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव दती जिहान, सीता सी गो भारिया संत दूर स्थान। पुण्यात्मो, आपको अध्यात्म सिलेबस, ये अध्यात्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, दास टीचर है, और इसको बार बार रटवाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, क्योंकि टीचर सारा साल उस सिलेबस को रह रह कर रिपीट करवाया करे, तब बच्चों के आत्मा में, उसके मन में, बुद्धि में वो सेट होता है। तो बच्चों, आपको ये सिलेबस दास बार बार रिपीट कराएगा और ध्यान से उत्सुकता से सुनते रहना। परमात्मा के ज्ञान को, सत्संग को सुनो, जब कति एकाग्र चित्त से सुनो। गरीब गोरख से ज्ञानी घने, सुख देव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी का कुछ अंश सुनाऊंगा। जैसे दास की बुद्धि काम करेगी, इसको सरल भी बनाऊंगा। गरीब यज्ञ जब पांडव राजा, नो ना तो नहीं ना दुबाजा, 84 सिद्ध रिद्ध सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ रची तो उसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्रह्मा विष्णु महेश तक उपस्थित थे, 12 करोड़ ब्राह्मण, और ये गिरिपुरी, इनका गिनती नहीं, 56 करोड़ जहां थे या दो, शंख पचायन नहीं, बाजा ना दो। तो कहने का भाव ये है कि गोरख से ज्ञानी गणे, सुखदेव जति जिहान, प्रसंग ये है। और सीता सी बहु बारिया संत दूर स्थान। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ क्यों की थी? श्री कृष्ण जी जो उनके गुरु थे, त्रिलोकीनाथ विष्णु अवतार, उन्होंने बताया था कि तुमने, क्योंकि युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने लगे, बेचैनी होगी, भूख गई, रात की नींद गई, वैद्यों से इलाज करा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनसे समाधान जाना और कारण पूछा कि ये हुआ क्यों। तब श्री कृष्ण जी कहते, तुमने जो बंदूकघात किए हैं, युद्ध में, महाभारत में आदमी मारे और अपने प्रियजन मारे, रिश्तेदार मारे, ये पाप वो हानि कर रहा है, वो सेध रहा है। समाधान ये है कि अश्वमेघ यज्ञ करो और पूरी पृथ्वी पर न्योता दे दो, कोई आओ, धर्म यज्ञ करो एक, और धर्म यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारा ये दुख दूर होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यज्ञ संपूर्ण होने की, सफल होने का चिन्ह बना दिया, बता दिया निशानी, कि एक शंख 5 मुंह का, पंचानंद शंख, उसको पंचजन्य भी बोल देते हैं। पंचायन, आनंद माने मुख होते हैं, पंचानंद 5 मुख का शंख एक अलग स्थान पर रखा जाएगा। वो कोई बजाएगा नहीं, आप पर बाजेगा। वो बाजेगा तब जब कोई पूर्ण संत, अच्छी करने वाला उसमें भोजन खा लेगा।
तो 33 करोड़ देवता बुला लिए, 88,000 ऋषि आ गए, 12 करोड़ ब्राह्मण आ गए, तो किसी से भी शंख नहीं बजा। न्योता देने के लिए चारों पांडवों की चारों दिशा में ड्यूटी लाई थी युधिष्ठिर ने छोड़ दिया कि भी न्योता देकर और निमंत्रण दो। भीम का निमंत्रण देने की जो दिशा थी, ड्यूटी थी जिस साइड में, उसमें सुदर्शन नाम के एक सुपच, जिसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें सुपच कहते थे, और वाल्मीकि जाति में थे वो। भीम वहां गया, भीम ने उनको निमंत्रण दिया कि भगत जी हमारे वहां आइयो, और मैं युधिष्ठिर राजा का भाई भीम हूं, और ऐसे ऐसे हमने एक अश्वमेध यज्ञ रची है, आप आमंत्रित हैं। तब सुदर्शन जी ने कहा, सुपच ने, कि भीम तुमने तो इतना पाप कर रखा, कसाई भी फीका पड़ गया, तुमने ऐसा जुल्म कर दिया। वो बहन आज तक रो रही है जो विधवा होगी सैनिकों की, उनके बच्चे टक्कर मार रहे हैं, माँ से पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे छुट्टी। उनकी माँ एकांत में ज्यादा रो रही है, तुम बैठ के ठाठ कर रहे हो और तुम मौज कर रहे हो, तुम तो नरक में डाले जाओगे। मुझे बुलाना है, जो अश्वमेध तुम करने जा रहे हो, ऐसी अश्वमेध 100 का फल मुझे संकल्प करो, 100, तब मैं तुम्हारे जाके रोटी खाऊं, ना कौन पड़े से नरक में। अब अहंकार था भीम को कि हमारी यज्ञ तो सफल होनी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी रहे साथ। तो उस भगत को कहा कि तेने आना होता जी, निफालतू ना बोले कि तेरे बिना वो काम अड़ा है, हमारा कोई आंट नहीं लगती। तो सुदर्शन जी चुप हो गए, सकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। जब उनका कति संपूर्ण नहीं हुआ, वो काम नहीं बना, 33 करोड़ या दो सारे आ लिए, सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। जब एक दूसरे के मुंह को देखा, वो उपस्थित ऋषि संत देवता ये बतला रहे हैं कि इनके पाप गणे कर लिए इनने, शंख बजेगा कहां से, अपने ऊपर ना लेते। अब जैसे ये माया के अंग का प्रसंग है, वाणी वो चल रही है कि इस देवी ने, इस माया ने काल के दबाव में यहां सबको भ्रमित कर रखा है, सत साधना करने नहीं देती, शास्त्र साधना में डरे डुबावे, कर तो काल रहा है लेकिन यह उसके दबाव में आ गई, या क्या करे, फंस गई, इसके साथ आकर निकम्मे गए। तो बच्चों, तब युधिष्ठिर बोला महाराज हमारे पाप गिने हैं, भगवान ये तो कभी नहीं बच जाए। तो मन पता है क्या हाल हो रहा है, वो मेरे स्वप्न में भी दिखाई देते, वो बच्चे रोते हुए, उनकी विधवा रोती हुई टक्कर मार रही है। कृष्ण जी बोला भाई इस शंख न बजाने वाला आया को नहीं। भीम को बुलाया कि बताओ इस साइड में किसकी ड्यूटी थी निमंत्रण देने की, कि भीम की थी। भीम से पूछा कि तुम ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम का संत है, उसको न्योता नहीं दिया। वो बोला जी निमंत्रण दिया था, पर वो तो कुबोल आदमी है, ये बातें बोली है कि तुम पापी हो और अपराधी हो, वो तो गलत बोला। कृष्ण जी बोले आपने क्या कहा। भीम बोला मैंने कह दिया तो नाना होता जी, आपने ना तो मत आइए। श्री कृष्ण जी बोले सारा काम खराब कर दिया, साधु संतों से ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहते हैं उसमें कोई दम होगा बात में। तुम तो सारा काम बिगाड़ दिया, अब बता क्या करेगा, इतना पैसा लग गया, बात वही की वही, ओडे मुंह हो गया भीम का, कह तो माँ चिरा था तक के दिफा था। श्री कृष्ण जी बोले बैठ साले, रथ तैयार करो। उस दौरान जब यह घटना घटी, उसमें परमात्मा करुणा में नाम से प्रकट थे कबीर साहब।
और सुदर्शन उस करुणा में परमात्मा के बच्चे थे, शिष्य थे। सुदर्शन जी ने अपने गुरुदेव को जाके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे वो भीम आया था, और मैंने उसको बोल दिया भाई ऐसे ऐसे कर। परमात्मा बोले बा वो यज्ञ तो उनकी पूरी हो को ना, उन तो वो सारे माया के पुजारी बैठे हैं, वह फिर आओगे, तू खिसक जाए यहां तक। सुदर्शन जी तो निकाल दिए, परमात्मा सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। पांचों पांडव छठे कृष्ण जी गए, 1 योजन 12 किलोमीटर दूर रथ से उतर लिए और पैदल चल पड़े। जाके श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया तो पांडव तापा मरे पड़े थे, पांचवा ने उन्होंने किया। तब सुदर्शन जी बोले, अब सुदर्शन जी कहूंगा मैं, क्योंकि ये फिल्म है, फिल्म में जो रोल जो करता है वही बोला जाता है। सुदर्शन जी ने कहा, आओ त्रिलोकीनाथ, कैसे आना हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे सृजनहार, हे सारी सृष्टि के रचनहार, आप जानी जान हो, ये पांडव है और ऐसे ऐसे ने अश्वमेघ यज्ञ की है, वो आपके बिना संपूर्ण नहीं हो सकती। आप दया करो और भीम की गलती को माफ करो। सुदर्शन जी बोले, भाई मैंने जो शर्त रखी थी वह पूरी कर दो। भीम ने पूछ लो क्या शर्त थी मेरी, वो जी पता हमारे को। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मरण को ऊंचा लियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे, सो सो यज्ञ समान। ये देख लो किसी में इतना भी अहंकार नहीं है। आज ये कति टूटे पड़े हैं, सारा खर्च हो लिया पैसा, बात वहीं खड़ी है। और वहां से लेकर यहाँ तक हम आए हैं, जितने हमारे कदम बढ़ते हैं वो सौ सौ यज्ञ समान, वो एक कदम एक यज्ञ के समान है। अपनी सौ रख लो, बाकी हमारी जोड़ी में डाल दो, हमारा भी कल्याण हो। यानी आदिन्नी का भाव संत के सामने होना चाहिए। संत के साथ भगवान होता है, भगवान को अहंकार कति पसंद नहीं। तब साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, ना किसी में माँ का भूखा। उससे पहले जब पहली बार यू भीम गया था तो निमंत्रण देने, एक तालाब में नहा का आया था, और उसमें खूब गोते मर मर नहाया, पैर भी नहीं टिके थे। सुदर्शन जी बोले कि भीम, यह मेरी माला तार के दिए खुट्टी पर था। भीम चला, खुट्टी पर तो माला सुमरनी तारन लग गया, उस पर उतरी नहीं, टस से मस नहीं हुई, पसीने आ गए। जब सुदर्शन जी बोले, भीम उधर बड़ी डींग मारा था कि युद्ध नहीं जीता जाता, एक का मारू था 10 मरे थे, अरे ये माला ना उठी तेरे थे, छोड़ के आ गया, दूर खड़ा हो गया। और कोई दिखाना भी जरूरी था कि कुछ है इसके पल्ले, ना तो उनके मन में फिर दूसरा देता। ऐसे हाथ किया परमात्मा ने, वाला अपने आप उठ के उनके हाथ में आ गई। धर्मदास या घना अंधेरा, बिन परचा जीव जम का चेहरा। अगर थोड़ा बहुत ना दिखाऊं अपनी शक्ति तो काल का बंधेरे मेरी तरफ आवे को नहीं। उस दिन तो बड़ी बात बोल रहा था भीम, और सुन ले, तेरे जैसे पहलवान बहुत होगा जाए लिए। जिसमें तू उस दिन स्नान करके आया था ना, वह खोपड़ी थी उस कुंभकर्ण की। खोपड़ी, ये सर का ऊपर ऊपर का कटोरा, जिसमें तेरे पाँव भी न टेके, ऐसे ऐसे होकर जानिए बकवादी। भक्ति बिना बात नहीं बने बच्चों। तो जब परमात्मा यानी सुदर्शन जी रथ में बैठकर उनके साथ वहां पहुंचे, द्रौपदी ने देखा कि कौन सा है संत, पता चला यू केला यू है होगा। तो तभी उसके मत्था ठन गया कि इससे क्या होता, ये इतने ऋषि में ऋषि बैठे तपस्वी फलाना। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी बढ़िया भोजन तैयार कर, संत खाना खाओगा तारा काम बनेगा। तो द्रौपदी ने सोचा बढ़िया भोजन बनाऊं, कई प्रकार के पकवान बनाकर थाली में नारी नारी कटोरिया में रख कर दिए। पर सुदर्शन जी जो है वह
5 ग्रास खाते थे। वो अपने मनमुखी होते, पर रोल उसी का करना था परमात्मा का। ये कुछ भी करते रहो, भक्ति ठीक करो बस। तो उनमें सब में से थोड़ा थोड़ा मिला के इकट्ठा कर लिया, खिचड़ी ही बना ली, कति रला दिए कि सारे पकवान वहां मिल जाए और सबका भोग लग गया। द्रौपदी मन में सोच रही थी, मैंने 1 घंटे तक आंख पड़वाई दूं मैं और इतने बड़ी आइटम बढ़ाए। अक्षंत खाओगा, रंगुली चाटेगा, हर सरा होगा किसने बनाई है सब्जी रोटी। और इसने कुछ करना आता ना, और ना शूद्र का शूद्र, ये कहाँ के शंख बजाएगा ये। अब परमात्मा ने यानी सुदर्शन जी ने 5 ग्रास खाए, 5 बार शंख बोला। वो युधिष्ठिर जी बड़े खुश हुए, कृष्ण जी से कह रहे आपने बड़ी दया करी, बड़े महापुरुष खोज के लाए, हमारा तो काम बढ़ गया। कृष्ण जी बोले नहीं बना, ये तो शंख कंटिन्यू बजना चाहिए था, अखंड, और काफी देर तक स्वर्ग तक सारी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी, धीमी धीमी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, तब सफल होगी। युधिष्ठिर बोले हे भगवान, अब कौन रह गया, किसको लाओगे। बोला भाई इस वाल्मीकि के बाल सब ना ही 3 लोग, ये के वाल्मीकि दिखे तुमने, इसके एक बाल के समान भी 3 लोग नहीं है, इतनी ताकत है इसमें, इतनी भक्ति की शक्ति है। अपने घर में कमी है वह खोजते। द्रौपदी बुलाई, द्रौपदी से कहा कि बहन साची बता, तेरे कोई दोष आया इस महापुरुष के प्रति। तो उसने सारी बता दी जी, ऐसे ऐसे मेरे मन में दोष आया। द्रौपदी शुक्र मना, तेरे घर पर टूक तोड़ ली, स्नान का खाना खा लिया। तो अपने घर सब 2 रोटी खा कर सोते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, भगवान सब न दी है। इस तरह का अहंकार करने से काम नहीं बनते। इसके चरण धोकर पियोगी ने, जब तेरे अंतःकरण का पाप भी दूर होगा और कुछ राहत भी तब मिलेगी। अमृता क्या नहीं करता। द्रौपदी लाई बढ़िया सी थाली परात उठाकर चांदी की, और उसमें लोटा लेकर संत के चरण धोए, गाल के कटोरे में पीण लगी। कृष्ण जी बोले बहना दा मुझे भी देना, ईशे महापुरुष का चरणामृत कद कद मिल रहा है। तो आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने। और फिर वो देखो अखंड बाजा, वो ऐसे ढंग से बजाए तो धीरे 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 सुर बढ़ता चलेगा, स्वर्ग तक पूरी पृथ्वी पर आवाज गई, कण कण में सुनाई दिया। और जो पेड़ थे पौधे पूरे के पूरे बसंत की तरह फूल आगे और खिल गए। इतना सुंदर मौसम होगा सुहावना। गोरख से ज्ञानी गढ़े और सुख दे जती जिहान, सीता सी वो भारिया संत दूर स्थान। संत को ऊपर दिखावे से ज्यादा मीठी मीठी लंबी चौड़ी कथा सुनाने से, अटपट करके प्रवचन करने से पहचाना नहीं जा सकता। तो बच्चों, न जीव की सी बुद्धि है को पहचान ले, पहचान लिए होते तो कबीर भगवान आए न थे, संत गरीबदास जी आ रहे कहने गए। अब बच्चों आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाता हूं। ग्रीव फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पंचायन टेरे, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेरे। यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। उस यज्ञ में 9 नाथ, 84 सिद्ध, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण और 56 करोड़ यादव जो श्री कृष्ण के वंशज थे, जो पांडवों के रिश्तेदार थे। क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा अर्जुन के ब्याही थी। या क्या कहते हैं, यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा।
84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे है, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। अब माया के अंक की वाणी पर देखो छिए, इन्होंने बताया है कि 84 सिद्ध नौ नाथ ये रिद्धि सिद्धि में उलझा रखे थे। 84 सिद्ध रिद्धि सब मोहे, इन्होंने पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करी। कोटि 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नाही। 56 कोटि जहां थे यादो हो, जिनसे नाही बाजा ना दू हो। कोटिक वक्ता वेद उचारी, ना बयम संपूर्ण सारी। सर दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। ओहो, सर दर्शन ये गिरिपुरी कहती है बहुत गड़े आए हुए थे, और अनाथ जीव भी बहुत गड़े आए। सुर नर मुनि जन तपा सन्यासी, दंडी वृत्त बहुत उदासी। कामधेनु कल्प वृक्ष ही लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ बही निधीरा। होय होय, 5 पांडव और श्री कृष्ण जी वही खाना खा चुके थे, उनसे यज्ञ बही नहीं थीरा, उनसे यज्ञ नहीं हुई पूरी। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ओहो, कहते हैं एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादु। ये और गनो माया के पूता, ये औरतें माया के भ्रमित है, माया सिद्धि प्राप्त करके लोगों को प्रदर्शन करना, ये भी माया जाल। या महिमा पागी न, इनमें खेल ले गए खिलौने से, या माया ये देवी ने उलझा रखे काल के दबाव। कहते हैं और गनो माया के पूता, ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। अब क्या बताते हैं, गिरि 5 पांडव संग हैं, और 6 कृष्ण मुरार। चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार। अब श्री कृष्ण जी भी तो 3 लोक के मालिक हैं, पिछले संस्कारी हंस है। परमात्मा ने उनको सद्बुद्धि दी, उनकी दिव्य दृष्टि खोली कुछ समय के लिए, तो उनको भगवान दिखाई देता। वो सुदर्शन उस दिन थे भी भगवान, पर उसको एहसास था, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर अपने आप आत्मा अपने से शक्तिशाली के आगे नीचे हो जाती है, मुरझा जाती है। गिरि 5 पांडव संग हैं, और 6 कृष्ण मुरारे। चलिए हमारी युग में समर्थ सृजनहार। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेघ में, सतगुरु किया पिया ने। 5 पांडव संग चले, और 6 भगवान। गिरि पांडव यज्ञ अश्वमेध में, बाल्मीक की बे। शंख पचायन बजाइया, राख्या नहीं संदेह। गिरिव सुपच रूप धर आइया, सतगुरु पुरुष कबीर। 3 लोक की मेदनी, सुर नर मुनि जन भीड़। कहते हो सुपच का रूप धरकर स्वयं सतगुरु परमेश्वर कबीर जी आए, जहां पर 3 लोक की सेना बैठी थी मेदनी, या दुनिया भरी पड़ी थी। 33 करोड़ देवता, 88,000 शेरियो, 56 करोड़ यादव। 33 कोटि यज्ञ में आए, 688 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजारे। के 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 12 कोटि वेद के वक्ता ब्राह्मण, ये सारे वहां पर बैठे थे। उन तो यो छोटा सा काम नहीं हुआ, 3 ताप के अंतर्गत पांडव दुखी हो रहे थे। तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना 3 ताप। तो बच्चों, परमात्मा की आपके ऊपर असीम रजा है।
आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिली, पूरा सतगुरु मिला, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।